शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान मैं पास विद ऑनर आत्मा हूँ। सिर्फ पास होना भी कोई बहुत ऊंची बात नहीं समझी जाती है। पास विद ऑनर होना बहुत ऊंची बात समझी जाती है। ये जैसे कि टॉपर्स की लिस्ट होती है, स्कॉलरशिप होल्डर। तो हम भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई है, एग्ज़ाम भी आते हैं। तो हमारा उस्ताद हमें हर बात पहले ही बता देता है कि जब एग्ज़ाम आए तो क्या करना, कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, कैसे टॉप कर सकते हो, मेरिट में आ सकते हो, फर्स्ट डिवीज़न में आ सकते हो। सारी ट्रेनिंग देता है ना। तो आज बिल्कुल टॉप करने की ट्रेनिंग दे रहा है। मेरिट लिस्ट में भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन टॉप में बहुत सारे नहीं होते। करके 1, 2 और प्लस में कुछ और हो जाएंगे। तो टॉपर कैसे बनना है इस यूनिवर्सिटी का, उसके लिए बाबा कहते हैं जब भी कोई पेपर आए, पेपर मीन्स तो समझ गए। पेपर कहाँ से आएंगे, कौन से आएंगे। पेपर लेने वाली माया है और उसका रूप भिन्न भिन्न होता है परिस्थितियों के रूप में, और उसी को हमने पास करना। तो आज बाबा ने कहा पास विद ऑनर होने वाले जो बच्चे होंगे, वो जब भी कोई पेपर आएगा, पेपर में क्या होता है, क्वेश्चन होते हैं, तो वो क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाएंगे। समझो एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा बैठा है और उसको क्वेश्चन पेपर सामने आया। उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए वो उस पे विचार कर रहा है बैठ के, किसने ये क्वेश्चन पेपर बनाया होगा, कितने बजे बनाया होगा, क्यों ऐसा लिख दिया। इस क्वेश्चन के बजाय वो वाला क्वेश्चन लिखता तो ज़्यादा अच्छा था। ये वाले को एग्जामिनर बना दिया, किसी और को बना। इसी बात पे सोचे जा रहा है और सजेशन देने चल पड़ा कि ऐसे क्वेश्चन पेपर नहीं बनाया जाता, वैसे बनाना चाहिए, आगे से ध्यान रखना, और अगर ऐसे बनाया तो देखना। फिर बाकी सारे बच्चे पेपर लिख के निकल गए। वो लगा हुआ इन बातों पे कि पहले क्वेश्चन पेपर ठीक करो, फिर मैं पेपर दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। तो क्या समझा जाएगा भाई, नहीं देगा अपना गंवाएगा, ना दे। अब उस एक तूती की आवाज़ कौन सुनेगा, बड़ा सेटअप होता है ना। ऐसे ही बाबा ने कहा यहाँ हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस ऑफ लाइफ जो ऑलरेडी प्री डिस्टाइंड ड्रामा जो एक्यूरेट है, उसमें नोंद होने के कारण से हमारी कर्म गति अनुसार बड़ी एक्यूरेट कर्म फिलॉसफी की सेटिंग से निकल करके वो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं। क्वेश्चंस कह लो, प्रॉब्लम्स कह लो, विघ्न कह लो, कोई भी तरह के सर्कमस्टांसेस, जो भी शब्द आप इसको दे दो। पर जिन बच्चों ने पास विद ऑनर होना है,
वो क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते। ये परिस्थिति क्यों आई, किसने लाई, ये क्या हो गया, उसको ऐसा तो नहीं करना चाहिए था, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं, ऐसा तो सोचा नहीं था, फलाना ऐसा निकलेगा, है ना, उधेड़ बुन, ऐसा क्यों वैसा क्यों। तो बाबा ने कहा पास विद ऑनर होने वाले बच्चों को जब भी कोई क्वेश्चन आए केवल यही सोचना है कि मैंने इसको पेपर की तरह पास करना है, दैट्स ऑल। जब भी क्वेश्चन आता है ना पेपर में, तो केवल यही सोचा जाता है कि इसका बेस्ट आंसर क्या लिखूं, बेस्ट रिस्पॉन्स क्या करूं जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल जाएं। कई बार तो बच्चों को अगर खुद को नहीं आंसर आता होता ना, पास वाले को ऐसे फुसफुस करके पूछेंगे बता दे, पूरा इतना बड़ा सम होगा, कहेंगे आंसर बता दे कितना आ रहा है, 420 आ रहा है, 340 बता दे। तो ज़रा सा भी नकल मार के ना पूरे नंबर भी ले सकता है। तो नकल तक भी मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ इस एग्जामिनेशन हॉल में बाबा कहते हैं नकल पूरी अलाउड है, नकल की मना नहीं है कि हमारे ब्रह्मा बाबा कैसे सोचते इस बात में, मम्मा कैसे सोचती, भले पूछ लो दादियाँ, हमारे जो भी महारथी हैं, ये बात आती तो कैसे करते, ऐसे करते, चलो नकल करो, हम भी ऐसे करेंगे। यहाँ नकल के नंबर नहीं कटेंगे, वहाँ कटते हैं, यहाँ नहीं कटते हैं, यहाँ ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ अगर नकल करके चलोगे ना, और सबसे नंबर 1 वाले की अगर नकल कर लोगे ब्रह्मा बाबा की, उनके फुट स्टेप्स पे चल के, तो और ज़्यादा नंबर मिलेंगे। घोषित किया जाएगा इन्होंने नकल बड़ी अच्छी की है। अच्छा है, हाँ, ब्रह्मा बाबा की नकल करना तो हमारी क्लासेस में आता है कि जब पेपर आए तो बाबा की नकल करना। सो पूछना अपने आप से, मेरी जगह बाबा होते तो जो वो करते वही मैंने करना, सेम करना है, फुट स्टेप्स पे चलना है। तो इसलिए जब भी कोई पेपर में क्वेश्चन आए तो उसके क्यों, क्या, कैसे, किसने, किस लिए, मेरा बेटा हो के ऐसे करता, मेरा बाप हो के ऐसे करता, जो भी है मुझे सिर्फ बेस्ट आंसर देना है। लौकिक जगत में भी कहते हैं कोई भी दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया, तो कहते हैं कसूर किसका ये बाद में सोचा जाए, पहले कश्ती को डूबने से रोका जाए। पहले एग्ज़ाम तो आप क्लियर करो ना, क्यों, क्या, ऐसे वैसे कैसे। ज़्यादातर जो भी समस्याओं में उलझते हैं वो इन्हीं सवालों के कारण उलझते हैं। यहाँ सवाल पर सवाल नहीं करना है, सवाल का जवाब देना, यानी सरकमस्टांसेस को बेस्ट रेस्पॉन्ड करना है। सरकमस्टांसेस में क्वेश्चंस की क्यू में उलझना नहीं है, जिसको बाबा कई बार कहते हैं प्रश्नों में नहीं जाओ, प्रश्नों से पार। प्रश्नचित जो होता है ना, क्वेश्चन मार्क टेढ़ा होता है, ऐसे कड़छी बनाते हैं उसकी, टेढ़ा। तो टेढ़ा जो होगा ना वो हर जगह अटकता रहेगा, स्मूथ नहीं निकल सकता है। तो सीधा होता है, फुल स्टॉप, जो हुआ ठीक, ओके। अब मुझे अच्छे से अच्छा क्या करना है, केवल वही सोचने वाले बच्चों के लिए बाबा ने कहा एक शब्द याद रख लो जो हर एक बात पर लागू करना है, और वो शब्द याद रखो पास। पास, कोई भी परिस्थिति आए, एक पास शब्द 4 रूपों से याद रखो। पहला, पास होना है, पास होना है। पास होना मतलब तो जानते ही हम, फेल और पास वाला। दूसरा, यानी इस परिस्थिति में मुझे पास होना है, फेल नहीं,
लोग गाली दे रहे हैं, उल्टा पुल्टा आ रहा है, ये आ रहा है, मुसीबत मेरे को शांत रहना, पास होना है, कुछ हो जाए। दूसरा बाबा ने कहा पास करना है, जिसको बाईपास बोलते हैं, क्रॉस कर जाओ, कुछ भी हो जाए, मैंने इस परिस्थिति को बाइज्जत क्रॉस करना है, पास होना है, पास करना है, बाईपास, और पास रहना है बाबा के पास, बाबा के साथ से परिस्थिति को मैंने पास करना है। चौथा है पास विद ऑनर होना, पास विद ऑनर। तो ये एक पास शब्द की स्मृति हमें पास विद ऑनर बनाने की ताकत रखती है। तो आज याद रखना है, मैं कौन सी आत्मा हूँ? पास विद ऑनर होने वाली आत्मा हूँ। इसलिए सोच लो एक बार अपनी अपनी परिस्थितियाँ, अपनी अपनी समस्याएं, कौन सी परिस्थिति, कौन सी समस्या मेरे मन पर घूमती रहती है। अब उसको जवाब दो कि बात जो है जैसी है, उस बात और बंदे और हालात को मैंने नहीं बदलना है, लेकिन मैंने पास विद ऑनर होना है। मैंने अपने सद्गुणों का आंसर देना है, सद्ज्ञान से उसको आंसर देना है, अपने गुण और शक्तियों से उस परिस्थिति को आंसर देना, मतलब उससे डील करना, उसके साथ हमको व्यवहार करना है, उन परिस्थितियों के साथ बेस्ट तरीके से। और उसमें नकल मारनी है बार बार ब्रह्मा बाबा की, मम्मा की। बाबा होते तो, मम्मा होती तो क्या करते इस हालात में, मुझे वही करना है। जैसे ही हम नकल मारने की सोचेंगे ना, बाबा बहुत मदद करेगा, पूरी नकल मरवाएगा, सारी पर्चियाँ, किताबें, कुंजियाँ सारी पकड़ा देगा, लो मारो नकल, टचिंग पूरी दे देगा, हर्जा कोई नहीं है। बाकी आज सतगुरुवार के दिन हमको अपने फरिश्ता स्वरूप का नेक्स्ट पॉइंट लेना है। पिछले सतगुरुवार से कल वेडनेसडे तक हमने कौन सा लिया था? मैं हूँ डबल लाइट फरिश्ता। डबल लाइट होके हमको क्या करना था? बार बार वतन में जाना आना, जाना आना, जिन वाली प्रैक्टिस करनी थी। किस किस को इस हफ्ते इस प्रैक्टिस में मज़ा आया? जीते रहो, बहुत अच्छा। सिर्फ थोड़ा याद रखना होता है, तो पुरुषार्थ बहुत आनंद देता है, हर बात को लाइट कर देता है। आज हमने फरिश्ता की दूसरी क्वालिफिकेशन लेनी है, ये क्वालिफिकेशंस ले रहे हैं फरिश्ता की, वो थी डबल लाइट। आज हम लेंगे न्यारा और प्यारा। ये वो हमारा स्वरूप है जो हमें दुनिया की आग में रहते हुए भी उस आग के सेक से बचा सकता है, क्योंकि बाबा हमें संन्यास लेने की छुट्टी नहीं देता है। अगर दे देता तो कितना आसानी से हम सारे पेपर पार करके कब के संपूर्ण बन गए होते, है ना। पर बाबा तो बड़ा उस्ताद है, जानता है इनको राजा बनाना है। अगर जंगल ले जाके पावन बनाया तो राजाई में फेल हो जाएंगे, फिर रोते रो धो के परम धाम भाग आएंगे। हमको नहीं चाहिए झंझट है यहाँ, तो झंझटों में शांत रहना सिखाता है। तो उसके लिए ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि जब हम व्यवहार में आए, हमारे जैसा प्यारा ही कोई नहीं, और जैसे ही व्यवहार पूरा हो जाए ऐसे भूल जाएं जैसे किसी को जानते ही नहीं थे, ऐसे हो जाएं जैसे हमने किया ही नहीं है। बहुत बड़े से बड़ा काम करके फिर उसको ऐसे देखें कौन करके गया, जैसे कि खुद किया नहीं, मैंपन हटा दें उसमें से। तो इसलिए फरिश्ता स्वरूप हमारा बाबा जैसा स्वरूप है।
संपूर्ण स्वरूप है। तो बाबा जैसा प्यारा भी कोई नहीं संसार का। जो आत्मा देखेगी बाबा को कहेगी प्यार का सागर। जितना प्यार मुझे बाबा करता है अब तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। और बाबा से पूछो कि बाबा आप फलानी बच्ची के मुंह में रोते हो क्या जब उसको तकलीफ होती है? हाँ, बाबा रोएगा क्या? बाबा जैसा प्यारा भी कोई नहीं और बाबा जैसा न्यारा भी कोई नहीं। मैं जब अव्यक्त बाप दादा से मधुबन में मिली सेकंड टाइम स्टेज पर, तब बाबा एक एक बच्चे को वरदान दिया करते थे। और तब हमने नया नया पेंटिंग सीखना शुरू किया था, ड्राइंग एंड पेंटिंग। तो ज्ञान में चली थी, उसी बहाने सीखना शुरू किया था। और पहली पेंटिंग बनाई थी जिसमें एक ग्लोब दिखाया। ग्लोब में भी पानी है, पानी के ऊपर योगी एक हंस के फेस के अंदर बैठा। हंस का पूरा फेस और पूरा पेट था, और नीचे जो है उसके वो समुंदर, पानी और पेड़ पौधे ये वो, और उसका बुद्धि योग ऊपर लगा हुआ। हंस का मुंह ऊपर शिव बाबा को टच कर रहा है, उसमें ज्ञान के मोती पड़ रहे हैं, यानी योगी हंस बुद्धि होता है ऐसा। हमने तो सिर्फ उसमें लाइनें खींच के रंग भर दिए थे, अभी उतना बनाना तो आता नहीं था, छोटी थी। और मैं वो पेंटिंग, क्योंकि पहली थी मेरी कृति, तो मधुबन ले गई, रतन मोहिनी दादी को दिखाई। बाबा आने वाले थे स्टेज पे, तो दादी कहती है बाबा आ रहे हैं, बाबा को देना। ठीक है, मैं तो और खुश, बाबा को देना। तो हमको तो लगा बाबा इसकी तारीफ करेंगे कि हाँ भाई बहुत अच्छी बनाई। तो बच्चा बुद्धि तो ऐसे ही होती है। अब बाबा तो बाबा है। अब बाबा के पास जैसे ही वो पेंटिंग ऐसे आगे लेके गई, उसकी हमारी फ़ोटो भी है, पेंटिंग यहाँ रखी टेबल पे, तो बाबा का ध्यान उस पर कम, ऐसे ज़रा सा देखा मेरे पे ज़्यादा। तो मेरे को कहते हैं, मेरा हाथ पकड़ के, अच्छा बच्ची ऐसी ही अवस्था है ना। मैं तो सोचा ही नहीं था बाबा ये क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो अच्छा बच्ची, फिर बाबा ने वरदान दिया, जितनी न्यारी उतनी प्यारी, जितनी प्यारी उतनी न्यारी होकर सदा रहना। तो वो बाबा के वरदान ने जीवन में इतना काम किया जो बात मत पूछो। बहुत प्यार से कितना भी कुछ करती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे न्यारा होने में टाइम नहीं लगता, आराम से, और जल्दी भूल जाती हूँ सब कुछ। तो ये बाबा का वरदान जैसे जीवन बन गया है हमारा। तो वो वरदान समझो, हर एक आप समझना कि बाबा ने मुझे दिया है। मैं भी बाबा का वरदानी फरिश्ता हूँ, दुनिया में आता हूँ, अवतार की तरह काम करता हूँ। अवतार तो बहुत प्यार से काम करता है, अवतार माना फुल वैल्यूज़। अवतार बहुत डिवाइन होता है, बहुत स्वीट होता है, बहुत लविंग होता है। अवतार में सिर्फ गुण होंगे ना, अवगुण थोड़े ही होंगे। अवतार माना ही गुणों की खान। तो मैं अवतार हूँ। अवतार आता है जो उसको पहले से असाइंड जॉब होती है ऊपर से कि जाओ ये करके आना है तुमको, करता और चला जाता है। तो हमने भी यही काम करना है। बस जो भी कारोबार है, आए हैं करने के लिए मेहमान की तरह। किसी कंपनी ने हमें ड्यूटी दी है, लो ये वाले प्रोडक्ट का इतना ऑर्डर लेके आओ और चले जाओ। ऐसे ये वाले बच्चे चिप बाबा ने यहाँ दुनिया में भेजे हुए हैं, लो इनके ये काम करो और वापस आ जाना। मेरा वेरा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए हम एक सुंदर प्रैक्टिस करेंगे, 7 दिन करेंगे, बार बार करेंगे। और वो प्रैक्टिस करेंगे, हम बार बार देखेंगे सूक्ष्म वतन में मेरा अपना संपूर्ण स्वरूप। हर एक ने अपनी फ़ोटो देखी हुई है, कैसे फीचर्स हैं, कैसा शरीर है, शीशा देखते ही रहते हैं। उसी फ़ोटो को सूक्ष्म वतन में बादलों में खड़ा देखना है, पर उसमें हड्डी मांस नहीं है, लाइट। यही वाली फ़ोटो ऊपर है, हर एक ने अपनी देखनी है। सूक्ष्म वतन के बादलों में, उसमें लाइट के अंग हैं सारे,
ट्रांसपेरेंट लाइट का फिगर, उसकी आंखें बहुत चमकती है, उसके चेहरे पे बड़ा ग्लो है, उसके सिर पे ताज है, उसके मस्तक में एकदम तेज सूरज है जैसे छोटा सा। ये मैं हूँ, वो मेरा संपूर्ण स्वरूप हमने देखना है बार बार कि मुझे बुला रहा है। आओ हम तुम एक हो जाएं और खुद को फील करना मैं ग्लोब पर हूँ, ग्लोब से उड़ा, ऐसे लाइट की बॉडी में उड़ते उड़ते उसमें जाके समा गया और अब दुनिया में अवतार बन के किरणें फैला रहा हूँ, बस इस धरती से न्यारा और सबका प्यारा। बार बार संपूर्ण स्वरूप में जाकर समा जाना। किस किस ने अभी साथ साथ फील किया संपूर्ण स्वरूप में समाना? शाबाश, ऐसा बार बार करना है। तो मैं हूँ न्यारा प्यारा डबल लाइट भी फरिश्ता और पास विद ऑनर। तो पास विद ऑनर की मेरी ये वाली डिग्री है, ठीक है। बाकी सबको बताया था, शायद कोई कोई को नहीं मालूम।